नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSE क्लासेज में। तो आज हम पढ़ने वाले इसके अंदर कक्षा 9 प्रश्नावली 2.2 को आज हम करने वाले इसके अंदर हल। तो इसके अंदर हमारा पहला क्वेश्चन आता है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से निम्नलिखित जो बहुपद दे रखे हैं, किस बहुपद का एक गुणनखंड है x+1 है। जो बहुपद दे रखा है आपका, क्या दे रखा है, बहुपद x+1 जो दे रखा है आपका, उसके में बताना है कि एक जो गुणनखंड है बहुपद का, उसके अंदर ये बहुपद है क्या। तो हम यहाँ पर सवाल हल करेंगे। तो x+1 दे रखा है, जो यहाँ पर जो दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, क्या इस x+1 बराबर 0 है। ठीक है, x+1 बराबर क्या रखना है, 0 रखना है, हमेशा 0 रहेगा। अब इसका पक्षांतर करो तो x बराबर माइनस का 1, तो x बराबर माइनस का 1 रखना है। तो इन सब समीकरणों में हमको x का मान क्या रखना है, माइनस के 1 रखना है। क्या रखना है, x बराबर माइनस के 1 रखना है। तो रख दो, तो यहाँ पर सवाल हल करेंगे पहले। तो यहाँ पर x+1 बराबर क्या रखना है, हमको 0 रखना है। कर दो यहाँ पर, तो x बराबर पक्षांतर करेंगे तो एक इधर से जाएगा, तो माइनस का 1। x बराबर क्या रखना है हमको, x बराबर रखना है हमको माइनस का 1। तो कर दो यहाँ पर x³ प्लस x²। x³ करोगे तो -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। अब -1 का क्यूब कितना होगा, -1। ध्यान देना, यहाँ पर मैं कैसे करता हूँ, जिस जिस जो संख्या दे रखी है उसके ऊपर क्या लग रहा हो, घात लग रहा हो। घात भी कौन सी, जिस संख्या के ऊपर जो घात लग रही है वह विषम संख्या को मानो, विषम संख्या के ऊपर जो घात विषम संख्या लग रही है, यानी कि मैंने -2 के ऊपर 3 लिया। जिस संख्या के ऊपर घात विषम लग रही है और नीचे कौन सी संख्या हो, नीचे में चाहिए प्लस की माइनस की संख्या, तो उस संख्या का मान क्या आएगा, उस संख्या में जो ऊपर क्या लगनी नहीं चाहिए, विषम की घात लगनी चाहिए। यदि विषम की घात लगेगी तो कौन क्या आएगा इसके अंदर, यदि विषम की घात लगेगी तो कौन सा जाएगा इसके अंदर, माइनस में आंसर हमारा आ जाएगा। किसमें आंसर आ जाएगा हमारा, माइनस में आंसर आ जाएगा। तो लगा दो यहाँ पर। अब यहाँ पर माइनस, अब ऊपर कौन सी घात लग रही है, यहाँ पर ऊपर विषम की, तो कौन से क्या जाएगा, -1 प्लस, अब ऊपर समघात लगी तो प्लस के 1 आ जाएगा। तो -1 प्लस के 1, -1 से प्लस के 1 कटा दो 0, -1 से प्लस का 1 कटा दो 0, इससे भी कट गया, तो माइनस के 0 बराबर 0। अब ध्यान देना, बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में से किस बहुपद का एक गुणनखंड है। तो ये क्या है, एक शून्य अंक है, अर्थात इसका मान क्या आया, 0 आया है। ठीक है, आगे समझिए। तो नेक्स्ट वाला आता है x⁴ प्लस x³ प्लस x² प्लस x+1। अब इसको हल करना है। अब ध्यान देना, x+1 बराबर क्या दे रखा है हमारा, 0 दे रखा है, नॉर्मली लिखना ही है। तो पक्षांतर कर दोगे क्या आएगा हमारा आंसर, x बराबर आंसर आएगा हमारा -1 आ जाएगा समझ में। तो कर रहे हैं x x का मान कितना है, -1। तो x माइनस का 4 स्क्वायर प्लस माइनस की 1 क्यूब प्लस माइनस का 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस का प्लस के 1। अब ध्यान देना यहाँ पर, मैंने क्या कहा था कि जिस संख्या के ऊपर क्या लग रही हो, विषम घात लग रही हो, और नीचे संख्या किसमें दे रखी हो, माइनस में दे रखी हो, तो वो कौन सी संख्या जाएगी, उसके अंदर माइनस की संख्या आएगी। और जो संख्या प्लस में लग रही हो, जिसे सम संख्या हो और नीचे चाहे कोई सी भी संख्या हो, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, उसका आंसर क्या है, किसमें आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है, अब माइनस के ऊपर, -1 के ऊपर कौन सी क्या लग रही है, -1 के ऊपर घात लग रही है सम संख्या की, तो कौन सी संख्या जाएगी इसके अंदर, माइनस का 1 नहीं आएगा, छोड़िए आएगा प्लस का 1 प्लस। अब ऊपर कौन सी क्या लग रही है, माइनस की, तो यहाँ पर माइनस का 1 कर दो, प्लस को हटाइए माइनस का 1, क्योंकि प्लस को माइनस इंटू किया तो माइनस। ठीक है, प्लस, अब प्लस को माइनस इंटू करेंगे तो, अब ध्यान देना यहाँ पर, अब प्लस, अब -1 का होल स्क्वायर कैसे, अब यहाँ पर किसकी संख्या लिखनी है, प्लस की, तो प्लस का माइनस का, सॉरी प्लस का 1 कर दो यहाँ पर। अब प्लस माइनस तो माइनस इंटू गया तो प्लस माइनस माइनस प्लस के 1। अब ध्यान दो यहाँ पर, प्लस का 1 माइनस का 1 कटा तो 0, माइनस का 1 प्लस का 1 गया तो 0, प्लस का 1 बचा। तो हम हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर, प्लस का 1। कौन सा आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पर, प्लस का 1 आ गया समझ में, पहला दूसरा। अब इसके अंदर तीसरा क्वेश्चन है, फोर्थ भी क्वेश्चन है, तो उसको अभी करेंगे हम, पहले इसको नोट करो गाइस। नोट करने से पहले यहाँ पर क्या दे रहा है, यहाँ पर मैंने कहा था शून्य है, तो ये जिसका मान 0 आ जाएगा वो क्या आएगा, शून्य। तो ये क्या है, एक
शून्य अंक है, और यह शून्य अंक, यह नहीं है शून्य अंक, यह क्या नहीं है, शून्य अंक नहीं है। अब नोट करोगे इसको, ठीक है, इस नोट कर लिया। तो गाइस इसके बाद हमारा नेक्स्ट सवाल आता है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट सवाल आता है, एक्स की घात 4 प्लस 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अभी मैंने क्या बताया था, एक्स प्लस वन जो दे रखा है, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन बराबर क्या दे रखा है, एक्स प्लस वन बराबर दे रखा है हमारा 0 दे रखा है। एक्स प्लस वन बराबर क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। तो इसको पक्षांत रख दो, एक्स बराबर माइनस का वन, एक्स बराबर माइनस का वन, यानी कि एक्स का मान क्या रखना है, माइनस का वन। तो रख दो यहाँ पर। अब ऊपर कौन सी संख्या है, सम संख्या, तो प्लस में आंसर रह जाएगा। तो एक का क्यूब, सॉरी एक की घात 4 इंटू 3 इंटू, अब किसमें घात, माइनस में, तो माइनस का 3 प्लस 3 इंटू एक का स्क्वायर, माइनस एक का स्क्वायर प्लस माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, तो एक का क्यूब माइनस एक का क्यूब माइनस एक की घात 4 का क्यूब, 4 का आंसर कितना होगा, प्लस के 1 प्लस 3 इंटू माइनस का 1 प्लस 3 इंटू प्लस का 1 प्लस इसके अंदर 0 आ जाएगा, सिंपल है। तो वैसे 3 को 3 से इंटू करोगे कितना, सॉरी कर लिया यहाँ पर। तो 1 प्लस 3 को 1 से इंटू करो, 3 को माइनस के 1 से इंटू करो तो माइनस का 1, तो प्लस को हटा दो, क्यों प्लस प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो माइनस के 3 प्लस 3 इंटू 0, तो प्लस 3 इंटू 0, 3 इंटू 1, सॉरी प्लस 3 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1, सॉरी यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर 3 प्लस 1, अब इंटू 0 प्लस भी रहेगा यहाँ पर, क्या है यहाँ पर माइनस 1, तो यहाँ पर क्या है माइनस 1 ही है गाइस, माइनस 1, तो माइनस 1 प्लस के 1, ठीक है गाइस। इसके से क्या, तो 0 आ जाएगा, तो माइनस 1, तो यहाँ पर घटा नहीं, क्या हुआ 2 माइनस का 2 प्लस 3, ठीक है, 2 प्लस 3 में से माइनस का 2 गया तो कितना होगा, प्लस का 1, क्या आएगा, तो प्लस का 1 क्या होगा इसके अंदर हमारा आंसर। तो ये क्या नहीं है, शून्य अंक नहीं है, क्या नहीं है, ये शून्य अंक नहीं है। नेक्स्ट वाला आता है, एक्स की घात 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक 2 प्लस अंडर 2 कोष्टक एक्स प्लस अंडर 2। अब यहाँ पर एक्स प्लस 1 बराबर 0, एक्स बराबर माइनस का 1, एक्स बराबर माइनस का 1 रख दो, तो माइनस का 1 क्यूब माइनस माइनस का 1 का स्क्वायर माइनस कोष्टक 2 प्लस अंडर रूट 2 कोष्टक माइनस 1 प्लस अंडर रूट 2। ठीक है, जाइए समझ में आया, समझ में आता, ठीक है। तो एक्स का, तो यहाँ पर माइनस का 1 प्लस का, तो माइनस दे रखा है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, तो माइनस का 1 माइनस यहाँ पर प्लस आ जाएगा, माइनस 2 प्लस अंडर रूट 2 कोष्टक माइनस 1 प्लस अंडर रूट 2, इसको इससे किया तो 0 माइनस अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट जो 2 हमारा अंडर रूट 2 प्लस 2 जो हमारा दे रखा है, तो इसको आप इससे इंटू कर दो, ठीक है। यहाँ पर एक्स ही रखना है, कोई करनी है, एक्स लिखो, इसको इससे इंटू करो, कितना आएगा, माइनस का 2 प्लस अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 को बाहर निकालो, तो अंडर रूट 2 इंटू 2, इसके एक बाहर निकालो तो प्लस के 2 बराबर क्या आंसर आ जाएगा, 0। तो ये क्या है हमारा शून्य अंक, क्या है ये, यह क्या है कि शून्य अंक आगे समझ में, तो नोट कर लो। तो गाइस इसके बाद सेकंड वाला सवाल आता है हमारा, गुणनखंड परिमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में जी एक्स, जो जी एक्स अर्थात पी जो एक्स हमारा क्वेश्चन में आता है, हमारा बहुत सारा इस प्रश्नावली में आया है, तो एक गुणनखंड में एक गुणनखंड है या नहीं, यानी कि इसका ज्ञात करना है हमको कि ये जो दे रखा है इसके अंदर क्या एक गुणनखंड हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो देखते हैं, देख लो यहाँ पर कि जो क्वेश्चन दे रखा है आपका, अब देखना उससे की तरह ही सवाल है, कोई परिवर्तन इसके अंदर नहीं आ रहा है। तो पी एक्स, तो यहाँ पर ध्यान ना क्या दे रखा है यहाँ पर, यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन 2x का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, दो सॉरी जी यहाँ पर जी एक्स बराबर
x प्लस वन, यानी कि x का मान क्या देखा है, x प्लस वन। अब इसका क्या करना है, पहले बताएगा x प्लस वन, x प्लस वन बराबर क्या है, जीरो। तो x बराबर कितना होगा, माइनस का वन, यानी कि इसके अंदर x का मान क्या रखना है, माइनस का वन रखना है। तो रख दो यहाँ पर दो इंटू माइनस का वन का क्यूब प्लस माइनस वन का स्क्वायर माइनस टू इंटू माइनस वन। ठीक है, ये समझिए। दो इंटू माइनस का वन विषम संख्या है, प्लस तो प्लस यहाँ दे रखा है, तो प्लस का वन हो जाएगा यहाँ पर, ऊपर विषमता दे रही है। तो इंटू दो इंटू एक हो गया, तो माइनस का टू हो जाएगा, माइनस का वन, दो इंटू माइनस का टू, सॉरी यहाँ पर दो इंटू माइनस का वन में से जीरो, माइनस का थ्री। ठीक है, दो से जीरो से करेंगे तो जीरो आंसर है। तो हमारे यहाँ क्या आंसर क्या है हमारा, यह हमारा जीरो क्या होता हुआ यहाँ पर हमारा आंसर होता हुआ। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अब निम्नलिखित स्थिति में से प्रत्येक स्थिति में जीएक्स पीएक्स का एक जीएक्स पे एक गुणनखंड है। तो यहाँ पर क्या देगा, हमारा एक गुणनखंड है, अर्थात जीरो आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पर एक गुणनखंड है, तो यहाँ पर हमारा सवाल हो सकता है यहाँ हाँ, क्या आंसर हो सकता है हमारा, हाँ आंसर हो सकता है। आगे वैसे मिले तो नोट कर लो इसको, नोट कर ले तो हमारा। इसके बाद आपका नेक्स्ट वाला आता है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट वाला आता है गाइस, सेकंड वाला, पी कोष्टक x बराबर एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन जी एक्स बराबर एक्स प्लस टू। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर, ये जी है, यहाँ पर समझ नहीं आ रहा होगा आपको, पर बड़ा लिख देता हूँ। अब ध्यान देना एक्स प्लस टू, अब यहाँ पर जी एक्स, तो यहाँ पर अब देख लेना x प्लस टू, अर्थात x का मान, अब x प्लस टू, अब इसका मान क्या हमारा, इसका मान हमेशा जीरो रहेगा। तो अब यहाँ पर परिवर्तन, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमको क्या करना है, परिवर्तन करना है, अर्थात पक्षांतर करना है। ठीक है, तो इसको पक्षांतर कर दो, तो x बराबर माइनस का टू, अब इसके अंदर रख दो x बराबर माइनस का टू का क्यूब प्लस तीन इंटू माइनस का टू का स्क्वायर प्लस तीन इंटू माइनस टू प्लस वन। ठीक है, माइनस टू का जो हम क्यूब करेंगे वो कितना आएगा, विषम क्या दे रही है, विषम संख्या दे रही है, क्यूब अर्थात तीन दे रही है विषम संख्या का, तो यहाँ पर माइनस के आठ आ जाएगा, प्लस तीन इंटू प्लस के चार प्लस तीन इंटू टू प्लस वन। ठीक है, तो माइनस में से आठ, रुको ऐसे वन सेकंड, हाँ कोई दिक्कत नहीं। तो माइनस का आठ प्लस, ठीक है, इससे इंटू कितना 12 प्लस थ्री, तो माइनस के 6 प्लस का वन कर दो यहाँ पर, माइनस के 8 प्लस के 12 माइनस के, अब यहाँ पर प्लस प्लस की संख्या को जोड़ दो और माइनस माइनस संख्या को जोड़ दो। ठीक है, तो जोड़ दो यहाँ पर 8 6 14 माइनस के 14 प्लस के 13 माइनस के 14 हो गए, और कितना हुआ, प्लस का 13 हो गया। ठीक है, आगे समझिए, माइनस के 14 प्लस के 13, तो कितना आंसर आया, माइनस का वन। तो ये क्या नहीं हमारा, नहीं, तो ये क्या नहीं हमारा, शून्यंक नहीं, अर्थात जिसके अंदर शून्यंक आ जाएगा वह मान हमारा स्थिति में हो जाएगा, प्रत्येक स्थिति में आ जाएगा। तो आगे समझिए, तो नोट करो। अब एक क्वेश्चन बताओ, पी एक्स, अर्थात इसका माने पी एक्स बराबर क्या दे रखा है, ये दे रखा है जीरो, तो एक्स बराबर क्या रखना है, माइनस के टू। आगे इसमें तो नोट करो, इस प्रकार ये हमको करना है। ठीक है, तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, इसमें थर्ड वाला है, हाँ थर्ड वाला दे रखा है आपका। तो इसके अंदर आपका थर्ड वाला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, वन सेकंड प्लीज। थर्ड वाला क्वेश्चन, पी कोष्टक x बराबर एक्स क्यूब माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस प्लस एक्स प्लस 6 जी एक्स बराबर एक्स माइनस 3। ठीक है, आगे क्वेश्चन में, तो इसको करो x प्लस वन, सॉरी यहाँ पर x माइनस थ्री दे रखा है, क्या दे रखा है, x माइनस थ्री दे रखा है, तो कर दो यहाँ पर एक्स माइनस थ्री पक्षांतर कर दो, इसका मान क्या दे रखा है, जीरो। तो x बराबर प्लस के तीन रख दो, इसके अंदर सब में मान इधर कर देता हूँ,
प्लस के 3 रख दो, तो 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6 कर दो, कितना हुआ 3 का क्यूब 27 माइनस 4 इंटू 9 प्लस 3 प्लस 6 27 माइनस 9 चौक 9 चौक 32 प्लस 9 चौक 36 36 9 4 36 प्लस 9, ठीक है आगे समझिए। 27 27 में से 36 गया तो कितना हुआ, घटा लो यहाँ पर 27 में से 36 गया तो 36 में से 27 घटाएंगे ना, तो 6 में 7 गया तो 1, 3 में से 2 गया तो 1, तो माइनस का 11 प्लस के 9 कितना हुआ यहाँ पर घटाया तो माइनस के 3 माइनस के 3, तो ये भी क्या हुआ माइनस के 3, यहाँ पर गए 9 रहेगा, सॉरी सॉरी 9 है यहाँ पर 9, इसको घटाएंगे कितना आंसर आएगा माइनस के 9 प्लस का 9 घटाएंगे कितना आएगा माइनस के 9 प्लस के 9 बराबर कितना आंसर आया हमारा 0, तो ये क्या है हाँ, अर्थात ये क्या नहीं है बस, अर्थात यह प्रत्येक की स्थिति में अर्थात जीएच की स्थिति में आगे कैसे समझिए, तो ये हमारा क्लियर आंसर होगा। बहुत सरल सवाल आ रहे हैं 9th क्लास क्या है, 9th क्लास आप 100 आउट ऑफ 100 नंबर लाएंगे, पता है मुझे गारंटी। जैसे हमारे विद्यार्थी पढ़ने में बहुत उस्ताद है, नोट कर लो आगे समझिए, तो नोट कर लो। तो गाइस यहाँ तक आपको जरूर सवाल समझ में आ गया होगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो गाइस यहाँ पे वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। थैंक यू एंड धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय टाटा।